विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। हम प्रार्थनाओं के साथ शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय तमो ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं ध्येयं सदा परिभवग्न अभीष्टदोहम्। ध्येयं सदा परिभवग्न अभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। तो हमने देखा था अध्याय युद्ध, और श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जिस प्रकार से जापान के लोग भी बम गिरा रहे थे, कलकत्ता के निवासियों को धमका रहे थे, उससे क्या समझ में आता है कि कहीं भी स्थिति सुरक्षित नहीं है ना। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे थे कि जो भी जीवों के वध की योजनाएं बनाई जा रही हैं, क्योंकि वे ये नहीं समझते कि सब कुछ क्या है, शाश्वत है ना। जीव क्या है, आत्मा क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसको ना समझने के कारण इसीलिए वे जीव को मारने की धमकी दिए जा रहे हैं। वे जो विजय की धमकियां दे रहे हैं समान रूप से माया शक्ति के वशीभूत हैं, अतएव अंधकार में है ना। तो क्योंकि आत्मा की स्थिति को ना जानने के कारण वे क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अपने निजी उपायों द्वारा मनुष्य कभी भी विनाश की स्थिति से नहीं बच सकता। संसार के कितने ही नेता युद्ध से मुक्ति चाह रहे थे, लेकिन वे असफल हुए क्योंकि शांति के लिए उनके सारे जो प्रयास हैं जीवन की भौतिक धारणा से बद्ध थे। तो बिना भगवत भक्ति के, बिना ब्लेसिंग्स के, कृष्णा की, किसी भी कार्य को संभव नहीं किया जा सकता। ना रक्षा होगी संसार में, है ना,
ना कुछ और संभव हो सकता है, या शांति, ये सब संभव नहीं होगा जब तक उनकी चेतना में कृष्ण नहीं जाएंगे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं उनके प्रयत्न अंधकार को अंधकार से दूर करने के प्रयत्न के समान थे। तो वे कोई वास्तविक प्रयास नहीं कर रहे थे। अंधकार से अंधकार को दूर कैसे किया जा सकता है, अंधकार से अंधकार को दूर कैसे कर सकते हैं, केवल और केवल प्रकाश से अंधकार को दूर किया जा सकता है। तो उनके ये जो सारे प्रयास थे कि सफल जीवन हो जाए भौतिक धारणाओं में रहते हुए, ये सारे प्रयास कभी सफल नहीं होने वाले। अंधकार का निवारण तो केवल प्रकाश से ही हो सकता है, केवल अंधकार को दूर किया जा सकता है। तो जो भी स्थिति संसार में चल रही है, जो एकदम लगती है कि संसार का समाप्त एकदम प्रलय होने वाला है, ऐसी सारी विकट परिस्थितियों को केवल भगवत भक्ति के द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। प्रकाश से अंधकार दूर होगा। प्रकाश के बिना मनुष्य का मन कैसा है, जो स्वयं भी भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, चाहे वह कितना ही चिंतन क्यों ना करे, जीव को स्थायी शांति प्रदान नहीं कर सकेगा। उस अंधकार में संसार में उस अंधकार में संसार में शांति स्थापना के किसी भी उपाय से केवल क्षणिक सुख या दुख ही मिल सकता है। तो संसार अंधकार में, भौतिक जगत अंधकार में भाग है भगवान की सृष्टि का। एक घना अंधकार बादल जैसा बताया गया है महत तत्व का, ये जो पूरा भौतिक अस्तित्व है, जिसमें अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड और अनगिनत अनंत जीव हैं, ये सब अंधकार में है। और उस पर सबसे ऊपर जीव का जो मन है वो अंधकार में है ना। तो ऐसे में बाह्य शक्ति की सृष्टियों से हम देख सकते हैं कि उसे केवल क्षणिक सुख या दुख प्राप्त होगा, अंधकार दूर नहीं होगा। जैसे जीव किसी चीज में, ये होता है ना, ये सारे जितने भी भौतिक भोग हैं, किसी चीज में क्षणिक सुख और दुख प्राप्त कर लेगा बस, पर जीवन का जो अंधकार है, जो खालीपन है, जो वैक्यूम है, वो ऐसे कभी भी फिल नहीं होगा, किसी भी भौतिक तरीके से उसको कवर अप नहीं किया जा सकता। वो सारी परिस्थितियां, अब जैसे मानो किसी चीज में सुख है, किसी ने कोई नई गाड़ी खरीदी, किसी को कोई फेवरेट डिश मिल गई उसकी खाने की, ये सारी चीजों में कितना सुख है और कितनी देर रहेगा। फिर उसके एक वो जो अनंत लालसा सुख की, फिर वो कंटिन्यू होगी और चीजें और वस्तुएं बदलती जाएंगी, लेकिन सुख की जो स्थिति है वो कभी भी, है ना, कि अब स्थिर है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति होगी नहीं जब तक वह प्रकाश से अंधकार को दूर नहीं करेगा, है ना। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, भगवान रूपी सूर्य जब तक उसके जीवन में उदित नहीं होंगे। अंधकार में अहिंसा उसी तरह बेकार है जैसे हिंसा, जबकि प्रकाश में ना हिंसा की आवश्यकता है ना अहिंसा की। इतनी सुंदर बात है। और अंधकार में अहिंसा कर लो, अंधकार में कुछ भी, मतलब आप कोई भी तरीका निकालो, आप इस अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते। केवल और केवल प्रकाश के द्वारा ही, हिंसा हो अहिंसा हो कोई स्थिति हो, भाई हम वेजिटेरियन है हम नॉन वेजिटेरियन, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भगवत प्रसाद नहीं खाते, आप मुक्त नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई और सॉल्यूशन नहीं है। हार्मलेस हार्मफुल सब बॉडी से और कंसेप्ट रिलेटेड इस मैटेरियल वर्ड का है। केवल और केवल भगवत भक्ति से जीवात्मा की वास्तविक स्थिति, उसका वास्तविक सुख उसे प्राप्त हो सकता है। अब मैंने एकमात्र युद्ध पर विचार प्रकट नहीं किया। थियोसोफी एंड्स एन वैष्णविज्म नामक लेख में उन्होंने थियोसोफी के प्रचलित विचारों की कमियों की आलोचना की, जिनमें मैडम वेल्वेटस्की ने के अनुयायियों ने भारत में लोकप्रिय बना रखा था, है ना। तो ये कोई लेख है जिसके विषय में प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करेंगे। कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग नाम लेख में उन्होंने इस शास्त्रीय भविष्यवाणी का समर्थन किया कि भगवान चैतन्य का संकीर्तन आंदोलन पृथ्वी तल पर हर कस्बे और गांव में फैलकर रहेगा, है ना। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस भविष्यवाणी में हमें आशा करनी चाहिए कि संकीर्तन उपासना पद्धति बहुत शीघ्र धार्मिक आंदोलन का विश्वव्यापी रूप ग्रहण कर लेगी, और ये विश्व धर्म जिसमें भगवान का नाम भजने में कोई हानि नहीं है, ना कलह और ना कोई प्रश्न है, वर्षों तक चलता रहेगा, जैसा कि प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के पृष्ठों से हम जान सकते हैं। तो ये जो भगवत नाम का प्रचार होगा 10,000 वर्षों तक, गोल्डन टाइम रहेगा, जिसमें भगवत भक्ति का प्रचार होगा और भगवान का नाम लिया जाएगा, और घर घर तक जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है वो पहुंचेगा। बैक टू गॉड हेड का मूल विषय स्पष्ट था। क्या था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश का पालन करना।
पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित विचार मग्न शिल भक्ति सिद्धांत के चित्र से, उनके समर्पण से, उनके उद्देश्य के कथन से, उनके अंकों के संपादन से, उनके थियोसॉफी के विश्लेषण से, संकीर्तन के प्रचार विषयक उनकी भविष्यवाणी से, उनके प्रत्येक पहलू से बैक टू गॉडहेड का मूल विषय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश पालन था। तो जो भी शिला प्रभुपाद कर रहे थे, है ना, वे केवल और केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, है ना, उनके प्रति समर्पित होकर के उनकी की हुई भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए बैक टू गॉड हेड में हर एक चीज, चाहे कवर पेपर हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे टॉपिक्स हो, सब कुछ उसी के लिए था। अन्य लेखकों द्वारा 4 छोटे निबंध भी थे, जिनमें एक भक्ति सारंग गोस्वामी का था। आवरण पृष्ठ पिछले पर एक विज्ञापन छपा था। तो गीत उपनिषद लेखक अभय चरण दे, संपादक एवं संस्थापक बैक टू गॉड है, 3 भागों में 1200 पृष्ठ, रॉयल साइज, उत्तम मोरक्को जिल्द साजी, है ना। विश्वविख्यात हिंदू दर्शन भगवत गीता की विस्तृत टीका, श्री कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास मध्व माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी पाद, भगवान चैतन्य रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर प्रभुपाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद, गौर किशोर दास बाबाजी महाराज ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की शिष्य परंपरा की श्रृंखला से वर्तमान लेखक तक सच्ची वैज्ञानिक ईश्वरवादी व्याख्या सहित सारे आचार्य गणों का नाम श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। बहुत से प्रमाणिक धर्म ग्रंथों से लिए गए अनेक सादे और रंगीन चित्रों से अलंकृत है। शीघ्र प्रकाश्य अग्रिम ग्राहक बनने वालों के लिए मूल्य 18 रुपए, विदेशों में 1 पाउंड 10 शिलिंग। तो ये प्रभुपाद ने उसमें सब मेंशन किया है। और एक दूसरा महान ग्रंथ भगवान चैतन्य 2 भागों में, पृष्ठ संख्या 1000, वास्तव में ग्रंथों के पूरा होने के निकट कोई नहीं था, लेकिन अभय अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से ऐसे महान ग्रंथों को लिखने के लिए अपनी तत्परता को व्यक्त कर रहे थे। बैक टू गॉड का दूसरा अंक प्रकाशित करने में अभय को पहले जैसी ही कठिनाई हुई। उन्होंने अखबारी कागज खरीदने के लिए 2 बार अनुमति मांगी और दोनों बार सरकार क्या कर रही है, अनुमति देने से इनकार कर रही है। युद्ध के कारण कागज पर पाबंदी थी। 10 जुलाई 1944 में अभय ने तीसरा पत्र लिखा। सभी ने निवेदन है कि गौड़ीय वैष्णवों के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आदेश अनुसार मैंने बैक टू गॉडेड शीर्षक से एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया है। संसार में इस समय जिस अशांति से संसार गुजर रहा है, उसमें पत्रिका का नाम ही उसके उद्देश्य को सूचित करता है। मतलब बैक टू गॉडेड, भगवान के पास, अपने घर जहां से हम बिलोंग करते हैं, वापस जाना, है ना, भगवत धाम। उसकी एक प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है और इस पत्रिका में आप संसार के बहुत से विख्यात राजनीतिज्ञों के भी जोरदार मत इस तरह के आंदोलन के पक्ष में ही पाएंगे। तो बड़े बड़े फिलोसफर्स, पॉलिटिशियंस के भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो वे सरकार को कागज देने के लिए पत्र लिख रहे हैं, जो निश्चल आध्यात्मिक स्तर के लिए है, जो मानव की सर्वोच्च आवश्यकता है, मानव के मन और प्रकृति को प्रशिक्षित करके उसे मानवता की सर्वाधिक अभिलाषित वस्तु क्या है, उसके खोए हुए विवेक को वापस लाया जा सके। बिना विवेक के, बिना बुद्धि के क्या है, मनुष्य पशु समान है। पशु की एक्टिविटी और उसकी एक्टिविटीज में कोई अंतर नहीं है। मुझे आशा है कि आप पत्र पढ़ने के लिए कुछ समय निकालेंगे और उसके प्रस्तावना भाग के लिए तो विशेषकर। तो श्रील प्रभुपाद ने सरकार से निवेदन करते हुए पत्र कागज मांगने के लिए प्रार्थना किया है, ताकि आगे क्या हो, बैक टू गॉड हेड कंटिन्यू छप सके। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यह टिप्पणी जोड़ दी कि बैक टू गॉड हेड के संपादक मंडल को लगता है कि कागज की उतनी कमी नहीं है जितनी शिक्षा की। प्रचार के अवसर का लाभ उठाते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, यद्यपि हर वस्तु के अंतिम पूर्ति करता तो श्री भगवान ही है, नास्तिक लोग समझते हैं कि सभी चीजों के स्वामी वे ही हैं। तो प्रभुपाद ने इसे भी मेंशन कर दिया कि अखबार या कागज की कमी नहीं है, कमी है शिक्षा, सही शिक्षा नहीं मिली है ना, इसलिए दिक्कत ज्यादा है। और वास्तविकता में श्री कृष्ण ही अंतिम हर चीज के सप्लायर, है ना। और नास्तिक लोग समझ रहे हैं कि वे ही सप्लायर हैं, तो कागज दे नहीं रहे हैं। सर्व आधिपत्य की प्राप्ति के लिए चल रहे वर्तमान युद्ध में जो अनर्थ निहित है, प्रभुपाद युद्ध के विषय में जो उस समय हो रहा था, वह केवल स्वामित्व की सी मिथ्या भावना से पोषित है। इसीलिए समस्त मानव समाज में
ऐसे प्रचार की आवश्यकता है जो उसमें यह विवेक जगाए कि संसार की वस्तुओं पर आखिरी स्वामित्व श्री भगवान का ही है। तो लोग इस चीज को इमरजेंसी समझ रहे हैं कि बॉम्ब गिर रहे हैं, लोग इस चीज को इमरजेंसी समझ रहे हैं कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, लोग इस देश को, इस बात को इमरजेंसी समझ रहे हैं। लेकिन वास्तविक इमरजेंसी क्या है कि जो आध्यात्मिक स्थिति है, जहाँ जीवन का संरक्षण किया जा सकता है, उसके विषय में किसी को कोई अनुभव, कोई जानकारी नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे मानो किसी ने अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़ रखा है और बहुत इमरजेंसी है, दर्द हो रहा है, चिल्ला रहा है, और ये उसने कर रखा है क्योंकि उसे ये ज्ञान नहीं है, उस मूर्ख को, कि इसे छोड़ना पड़ेगा, है ना, इसे छोड़ना पड़ेगा, जब तुम्हें राहत मिलेगी और फिर इसका इलाज होगा। ऐसे तो लोग नहीं समझ रहे, वो युद्ध को ही, जो कि विनाश है, जो केवल पीड़ा है, उसको ही लेकर बैठे हुए हैं, और मानसिक या उस पीड़ा का भाग लेते हुए शारीरिक किसी भी रूप से उस पीड़ा से बस पीड़ित हो रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता सॉल्यूशन ये नहीं है ना। डिजीज अलग है, ट्रीटमेंट अलग है। डिजीज से अपने आप को कनेक्ट करने से ट्रीटमेंट नहीं होगा। बीमारी अलग है, रोग अलग है, उसका उपचार अलग तरीके से किया जाएगा। और उपचार है जब उसे भगवत धाम, स्पिरिचुअल किंगडम के बारे में पता चलेगा। और वास्तविकता में जब वो यहाँ आना जाना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन परेशानियों में अपने आप को देखकर इनसे बाहर निकलने का प्रयास करेगा, है ना। तो ज्ञान की कमी है, सही शिक्षा की कमी है, हम क्या सिखा रहे हैं। और अभी भी देखें तो समाज में जो सीख रहे हैं उससे क्या मनुष्य बन रहे हैं? क्या कोई व्यक्ति मनुष्य के जैसे कार्य कर रहा है, एक सभ्य मनुष्य के जैसा आचरण हो रहा है, जिसको हम सभ्य शिक्षा कह रहे हैं? अगर कोई बड़े पद पर कलेक्टर भी बन रहा है तो वो घूसखोरी कर रहा है। मतलब शिक्षा कहाँ ले जा रही है, क्या कर रही है शिक्षा? शिक्षा जो मॉरेलिटी है ना, नैतिकता, उसको भी खत्म कर रही है। ऐसी शिक्षा है अविद्या की शिक्षा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं विवेक तो जागृत होना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। और यहाँ एक दूसरे पर आधिपत्य के लिए देश लड़ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, है ना। पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, गुंडे, ये जो होते हैं ना, ये डीलर्स, और ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जमीन के हों, ये क्या बोलते हैं, ये सब जो लोग होते हैं आपराधिक प्रवृत्ति वाले, इस हर जगह कंपटीशन चल रहा है। किसके लिए? भौतिक के लिए, चाहे भौतिक शरीर, चाहे भौतिक धन, ये सब मतलब जो भी है। लेकिन वास्तविक क्या है उसका विवेक किसी को नहीं है। तो शिला प्रभुपाद जी ने बात स्वीकार की कि भारत में सचमुच कागज की कमी हो सकती है। उन्होंने लिखा कि प्राचीन युगों में प्रबुद्ध भारतीय यज्ञ की अग्नि में मनो बहुमूल्य घी और अन्न की आहुति दे दिया करते थे। उन दिनों उनका अभाव नहीं होता था। और अब परम भगवान के सभी यज्ञों का परित्याग करके लोग अभाव की सृष्टि स्वयं कर रहे हैं। और पता ही है कि ब्रिटिश ने अकाल क्रिएट किया। अब भारत में पेपर की भी कमी हो गई। जब पहले मनो मनो घी, बहुमूल्य चीजें अर्पित कर दी जाती थी यज्ञ में, क्योंकि अब भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा। और यह यज्ञ है, आंदोलन जो प्रभुपाद चला रहे हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वे बैक टू गॉड हेड के रूप में आहुति अर्पित कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो उसके लिए सामग्री की जो कमी पड़ रही है, प्रभुपाद कह रहे हैं बिल्कुल अब भारत ऐसी स्थिति में आ गया है ना कि अभाव होगा ही भारत में। अब भारत अभाव में है कि उसके पास पेपर नहीं है। और पहले भारत इतना रिच था, मनो मनो घी और बहुमूल्य चीजों को वो यज्ञ के लिए समर्पित करता था, भगवान के लिए समर्पित। क्योंकि अब उसने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया तो अब अभाव आ जाएगा। भगवान कहते हैं ना, सह यज्ञ पुरा प्रोक्ता, भगवान कहते हैं कि पुरा सृष्टवा, है ना, कि ये जो सहयोग है देवी देवताओं के साथ, और यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर मेरे साथ नहीं समझते हो कि यज्ञ के लिए सारा कार्य करना चाहिए, तो कम से कम जो देवी देवता है उनके साथ ऑफरिंग करते हुए, अपना सामंजस्य बिठाते हुए, यज्ञ में उन्हें कुछ समर्पित करते हुए आपको सामंजस्य रखना चाहिए, तब जीवन चलेगा। और अब मनुष्य क्या कि अपने आप को ही अधिकारी समझ के भोगना चाहता है। इसलिए बहुत सारे अव्ययों के बीच क्या हम मनुष्य जाति के महत्तर लाभ के लिए कुछ रिम कागज का उत्सर्ग नहीं कर सकते?
क्या अब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कागज भी समर्पित नहीं कर पाएंगे? मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस विशेष मामले पर आध्यात्मिकता के प्रकाश में विचार करे, जिसमें भौतिक लेखा जोखा का मामला नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में भी इसी तरह के एक आंदोलन का, जिसका नाम है मोरल री आर्ममेंट मूवमेंट है, सरकार ने प्रबल समर्थन जिसे दिया। कागज के अभाव का विचार किए बिना, जो यहाँ की तुलना में वहां ज्यादा संगीन है, तो वहां ज्यादा दिक्कत चल रही है क्योंकि युद्ध हो रहे हैं। और जब वहां है ना आवश्यक चीजों के लिए और एक मूवमेंट चल रहा है, उसके लिए कागज प्रोवाइड किए गए, तो फिर भारत में भी उन्हें कागज प्राप्त होना चाहिए। अब आप सोचो, मतलब कितना कठिन है। भक्ति के प्रचार के लिए शिला प्रभुपाद प्रयासरत हैं, और हम देखें तो भाई कागज भी नहीं मिल रहा है। बैक टू गॉड हेड के लिए उन्हें, है ना, रिम कागज की वो भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। तो बैक टू गॉड हेड के लिए अधिक नहीं तो केवल एक पन्ना दे दीजिए, हमें इसकी चिंता नहीं है। लेकिन मेरी सच्ची प्रार्थना है कि सरकार उस वातावरण का संचार तो होने दे जो मेरी पत्रिका बैक टू गॉड हेड का उद्देश्य है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं उस भावना को स्प्रेड होने दो, उससे रक्षा होगी। देखो, कोई भौतिकतावादी इन शब्दों को प्रभुपाद के एकदम डायरेक्ट तीखे भी हो सकते हैं। एक भौतिकतावादी को तो लग सकता है कि सर, हम लोग युद्ध से जा रहे हैं, ये क्या आध्यात्मिक मैगजीन के लिए बोल रहे हैं। पर एक्चुअली सॉल्यूशन यही है। कितनी अजीब सी बात है, जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाए वो सॉल्यूशन है, और जिसको सॉल्यूशन मान रहे हो लोग, जैसे क्या सोचेंगे, मानो कोई युद्ध हो रहा है तो कोई कहेगा इस देश से हम बात कर लें, इसके प्राइम मिनिस्टर का टाइम मिल जाए, एक मीटिंग फिक्स हो जाए। वो भी सीधी सी बात है, वो भी नॉन वेज वेज और जो भी खाने वाला है उसका भी भ्रष्ट बुद्धि, और जो बात करेगा उसका भी भ्रष्ट बुद्धि। उनकी कोई चेतना नहीं, कोई स्थिति नहीं, कोई कॉमन सेंस, कोई इंटेलिजेंस नहीं। जो व्यक्ति कुछ भी खा रहा है, कैसे भी जीवन जी रहा है, पशुवत, वो आपस में बात करके करेंगे क्या? जैसे दो जानवर हैं, वो क्या करते हैं, बस लड़ाई करेंगे और क्या करेंगे। तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं ऐसी बातों से। और जिस चीज से सॉल्यूशन निकल सकता है उसके लिए पन्ने भी उपलब्ध नहीं हो रहे, या उसकी तरफ बिल्कुल नेग्लिजेंस से ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। और आज भी यही है, आज भी हमारी सरकारें भी भगवत भक्ति के प्रचार को कितनी श्रेष्ठता या प्राथमिकता देती हैं, है ना। ये सब चीजें हैं, और सॉल्यूशन इतना सरल हो सकता है, इसको कोई इमेजिन नहीं कर रहा कि देश के देश, पूरे पूरे ब्रह्मांड इस सॉल्यूशन से परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा की ही तो कमी है, एक्चुअली बात तो यही है। ज्ञान नहीं है और श्रद्धा नहीं है। इसलिए कृपया इस पर गंभीरता से विचार करके मुझे हर सप्ताह, हर महीने, जैसा कि आप उचित समझें, मानवता के लिए, श्री भगवान के लिए कम से कम एक पृष्ठ ही प्रकाशित करने दें, और कागज की साधारण बर्बादी ना समझें। कितना प्रभुपाद, क्योंकि वे इस चीज के महत्व को समझते हैं। क्योंकि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने निष्कर्ष दिया है कि बृहद मृदंग से जैसे संसार का चेहरा बदल सकता है, और इतना सरल कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम संकीर्तन करेंगे, वो जो मानो गली गली में जाके कीर्तन करना, तो वो कितनी जगह जाके किया जा सकेगा, कितना स्प्रेड होगा। पर जब कुछ छपता है ना, कुछ पेपर पे आ जाएगा और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ना जाने कितनी जगह जा सकता है बुक फॉर्म में, है ना, ऐसी आध्यात्मिक टीचिंग जिसकी बहुत आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स एक बार जहाँ पहुंच जाती हैं, ये जो भगवत भक्ति के, ये जो नाव है, ये बुक्स जहाँ पहुंच जाती हैं, जब ये ओपन होती हैं, जब भी कभी ओपन हुई है, वो पूरे घर में भगवत भक्ति का एक्सप्लोजन हुआ है। जब जब भी कहीं पर, कई बार कितने सारे ऐसे डिवोटीज बताते हैं कि सिर्फ रखी हुई थी बहुत सालों से, जिस दिन उठा के पढ़ी जीवन बदल गया, किसी ने गिफ्ट कर दी जीवन बदल गया। कृष्णा बहुत ही माइन्यूट तरीके से काम कर रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं जीव का उद्धार करने के लिए, पर इसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। नेता मंत्री बड़े बड़े लोगों को लगता है कि वो ही काम कर रहे हैं संसार में। मनुष्य को केवल अपना अहंकार दिखाई देता है, शासन के लोग, समाज के लोग, या नेता अभिनेता, इनको ये दिखाई देता है हम काम कर रहे हैं।
तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि पत्र को सफलता मिली प्रच्छन्न व्यंग के साथ। प्रभुपाद ने कमेंट भी किए। उन्होंने दूसरे अंक के प्रारंभ में लिखा, भारत सरकार को धन्यवाद। उन्होंने अपने पाठकों को, जिनमें बहुतों को यह जानकर निराशा हुई थी कि सरकार ने हम्म, है ना, उन्होंने अपने पाठकों को, जिनमें बहुत सौ को यह जानकर निराशा हुई थी कि सरकार ने उनके छापने पर पाबंदी लगा दी है, सूचित किया कि पत्रिका हर महीने प्रकाशित हुआ करेगी। शिल प्रभुपाद जी ने सरकारी कागज अधिकारी को लिखा, जो पत्र था, अपना पत्र और अनुमति देने वाला उसका उत्तर भी प्रकाशित कर दिया। ये सबको समझ में आई क्या स्थिति हो रही है संसार की। इस बार उनके लेख एक समाचार पत्र के स्तंभकार की सूक्ष्मदर्शी प्रवृत्ति को लिए हुए पहले से छोटे थे। संसार के नेताओं और संकटापन्न स्थितियों पर उनकी टिप्पणियां दार्शनिक आलोचना, ओजपूर्ण और व्यंग्यात्मक परिहास से भरी हुई थी। गांधी जिन्न वार्ता, श्रीमान चर्चिल का मानवतापूर्ण संसार, श्रीमान बेनार्ड शॉ की अभिलाषा, श्री भगवान का स्वतः स्फूर्त प्रेम इस अंक के लेख थे। प्रभुपाद सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि उस एग्जैक्ट करंट सिचुएशन में ये सब चल रहा है। और फिर वहां से हर सिचुएशन को कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हुए व्यक्ति की चेतना को भगवान से जोड़ना एक बहुत ही डिफरेंट तरीका है ना भक्ति के प्रचार का। और ये यूनिकनेस है, ये बहुत यूनिक बात है ना, ये बहुत अलग है अप्रोच। एक आप एक धार्मिक पत्रिका में क्या समझोगे या एक धार्मिक पुस्तक में, उसको मॉडर्न तरीके से करंट सिचुएशन से कनेक्ट करके उसका एक्सप्लेनेशन करना, ये कोई अलग सी बात नहीं है कि संसार के जो करंट टॉपिक्स हैं उनको कनेक्ट किया जाए। वरना अगर कोई धर्म के प्रचार को लेगा तो फिर क्या लेगा कि बस अपने धर्म की बात को रख दिया, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं बस ऐसे बोल दिया। नहीं, प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकली इसको है ना प्रिंट कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ और पूरी थॉटफुलनेस के साथ कि कैसे उस मूवमेंट में जो लोग हैं वो इससे अपने आप को रिलेट कर सकेंगे। और जो वास्तविकता में कोई सॉल्यूशन चाहते हैं वो लोग कहाँ मुड़ना चाहिए ये समझेंगे, वो कैसे कृष्ण की तरफ चले ऐसा समझ में आएगा उन्हें, युद्ध से भगवान की ओर ले जाना चाहते हैं। गांधी जी ने वार्ता, तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें जानकर दुख हुआ कि भारतीय जनता की एकता के लिए चलने वाली गांधी और जिन्ना की जो वार्ता है संप्रति विफल हो गई है। अब है कई संप्रदायों के नेताओं के बीच यदा कदा चलने वाली इस तरीके की वार्ताओं के परिणाम के विषय में बहुत आशावान नहीं थे। वे जानते हैं सबकी ब्रेन कॉन्शियसनेस क्या है, सड़ी हुई है। सड़े हुए लोग कोई भी बात कर लें उससे क्या सॉल्यूशन निकलेगा। मानो दो गधे हैं, गधे बैठ के बात करें और गधों ने बहुत बढ़िया मीटिंग करी और गधों ने उसमें सब प्रकार का भोजन वगैरह, आप गधों के लिए सारी व्यवस्था कर दो, एसी लगा दो, सब कुछ कर दो, बट उस गधों के बीच की हुई जो वार्ता है उससे मीटिंग का उससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, कुछ नहीं, जीरो। मूर्ख व्यक्तियों के बीच में क्या संभावना है किसी सही निर्णय की, कुछ नहीं। कोई डिसीजन, कोई पॉलिसी बनाओ, तुम्हारा सब कुछ केवल भौतिक है, केवल यहीं तक की स्थिति, और इसमें मनुष्य सुखी नहीं हो रहा। अच्छा, जब युद्ध नहीं हो रहा तो क्या भारत में लोग सुखी हैं? हर एक व्यक्ति हर क्षण युद्ध में ही है, उसे दिखाई दे या ना दे, हमेशा वो युद्ध में ही है, संघर्ष में ही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। यदि उन्होंने कोई सफल समाधान निकाल भी लिया तो वह भंग हो जाएगा और दूसरी समस्या का रूप ग्रहण कर लेगा। वे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कामना कर रहे थे, लेकिन यूरोप में युद्ध करने वाले गुट सभी ईसाई थे और एशिया में अधिकतर बौद्ध थे, फिर भी वे लड़ रहे थे, इसीलिए लड़ाई चलती रहेगी। हिंदू मुसलमानों के बीच, हिंदू हिंदुओं के बीच, मुसलमान और मुसलमानों के बीच, ईसाई ईसाइयों के बीच, मनुष्य और मनुष्य के बीच, है ना, बौद्ध बौद्ध के बीच, हर कोई एक दूसरे से लड़ना चाहता है। ये कलह है, जब तक कि सबकी समाप्ति नहीं हो जाएगी, एक दूसरे को मार कर ही खत्म होंगे। कितनी सामान्य सी बात है, हम लोग इसको रोजाना देखते हैं। नेबर्स हिंदू हिंदू है, कोई भी हो आपस में, कोई कहीं भी हो, ऐसा कोई सोचता ही नहीं है। हर व्यक्ति को अपने भोग से मतलब है, और उसके भोग में कोई जरा सा भी डिस्टरबेंस होता है बस लड़ाई होगी। वो ऐसा कहाँ ही देखते हैं, मुसलमान है हिंदू है, सब लड़ रहे हैं आपस में। जब तक इंद्रिय सुख को
का दूषित स्वार्थ बना रहेगा। जब तक हम स्वार्थी रहेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे, कहने का अर्थ ये है। तब तक भाई भाई से, पिता पुत्र से, राष्ट्र राष्ट्र से लड़ाई करता रहेगा। और ये सामान्य बात है। तो हिंदू हिंदू होना, जाति मेरे समान होना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कितना महत्व रखता है ये सब कुछ? कहाँ कितना महत्व रखता है? जीरो। हर व्यक्ति स्वार्थ में स्थित है और परमार्थ में स्थित नहीं होगा तो दूसरे को शत्रु ही दिखेगा, चाहे उसके अपने घर के लोग हों। होता है ना, कभी कभी घर घर में भाई भाई भी लड़ रहे हैं, बच्चे और माता पिता लड़ रहे हैं, ये सब होगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, हमें इस जाति से खतरा है, इस देश से खतरा है। एक्चुअली अपने आप से ही खतरा है। हम स्वार्थी हैं और जब तक हम स्वार्थी रहेंगे हम खतरे में ही रहेंगे। और दूसरा वाला भी स्वार्थी है, सब स्वार्थी हैं। तो फिर हम अपने लिए रहने लायक स्थिति कैसे बनाएं? हम अपने स्वार्थ पे काम करें और फिर भगवत भक्ति का प्रचार करें तो अन्यों का भी स्वार्थ कम होगा और कृष्ण आ जाएंगे, परम अर्थ आ जाएगा, तो जीवन सरल हो जाएगा। तो अगर किसी को देखा जाए तो बेसिक नीड क्या है? तो जब तक ये नहीं होगा, अगर हमें एक अच्छा जीवन जीना है, हमें अपना वो जो चैतन्य महाप्रभु की लाइंस है ना, चैतन्य चैतामृत की, जन्म सार्थक करी, अपनी स्थिति को समझना होगा, अपने आप को बदलना होगा और फिर आसपास सब बदलेगा। और बदलना होगा, सहायता करनी होगी, है ना। वास्तविक एकता केवल परम भगवान की आध्यात्मिक सेवा के स्तर पर निर्भर करेगी। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा कि महात्मा गांधी सामान्य व्यक्तियों से ऊपर हैं, पर हम सब उनका सम्मान करते हैं, और हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने गांधी जी को सलाह भी दी कि वे भौतिक स्तर पर अपने सारे क्रियाकलाप बंद करके आत्मा के दिव्य स्तर पर पहुंच जाएं। उनकी पहुंच इतनी अच्छी है, लोग उन्हें इतना जानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, है ना। इस सब के बाद उन्हें गीता के सिद्धांतों का, गीता की फिलॉसफी का, है ना, इसका प्रचार करना चाहिए। तभी लोगों की एकता के बारे में बात हो सकती है, सबका कल्याण हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने महात्मा की परिभाषा के संबंध में गीता से उदाहरण दिया कि वास्तविक महात्मा कौन है। महात्मा वह है जो अपना ध्यान परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में केंद्रित करता है, 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि वे भगवत गीता की शिक्षाओं पर दृढ़ रहें और भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण के संदेश का प्रचार करें। अब बताओ, अगर इतना व्यक्ति बड़ा प्रचार करता तो कितना संसार बदल जाता। जिनके कारण लोग है ना, सत्याग्रह, निर्जल और ऐसे सब उपवास रख रहे हैं, और आज तक भी देखो आप चल रहा है ये सब कार्यक्रम। तो अगर कोई चीज इतनी फेमस है या कोई कोई व्यक्ति, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको और ज्यादा जीवों के कल्याण के विषय में वास्तविक अर्थों में सोचना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि गांधी जी भगवत गीता का प्रचार करें। और देखो, अंततः वो सब उन्होंने भौतिक लेवल पर ही जो किया, और उससे उन्हें क्या प्राप्त हुआ, है ना। अहित ही हुआ, कुछ भी हित नहीं हुआ, है ना, कुछ भी नहीं कर पाए। और देश का वही विभाजन हुआ, इतने दंगे हुए, इतने लोग मरे, कुछ नहीं हो पाया। और बहुत से लोग तो इसका दोषारोपण भी महात्मा गांधी को कर देते हैं, इन्होंने ही करवाया, है ना, ये तो सब हो ही रहा है। तो इस तरह महात्मा गांधी संसार में अपनी प्रभावशाली स्थिति के द्वारा केवल भगवत गीता के संसार का संदेश का प्रचार करके पूरे विश्व को शांति दे सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो प्रभुपाद ने एक एक लेख लिखा, उस लेख को कैसे आध्यात्मिक तरीके से वास्तविकता में सभी के कल्याण के लिए उपयोग किया जा सकता है, ऐसा श्री प्रभुपाद संदेश दे रहे हैं। और काश ये पढ़ा होता जिन लोगों के लिए, मतलब है ये हर ही जीव के लिए। आज भी हम इन्हीं सब परिस्थितियों में, कुछ बदला नहीं है ना, पर बहुत बेटर हो गया होता। पर कैसे हो सकता है? कैसे वो भौतिकतावादी व्यक्ति इतनी जल्दी समझ सकता है? श्रीमान चर्चिल क्या कह रहे हैं, जो मानवतावादी अवतार के मानवतावादी संसार के विषय में बता रहे हैं? तो यह देखकर खुशी होती है कि श्रीमान चर्चिल जैसे विश्व राजनीति के नेता ने अब मानवतावादी संसार के संबंध में विचार किया है, घृणा के भयानक राष्ट्रीय उन्माद से मुक्त होने की चेष्टा करने लगे हैं।
घृणा का उन्माद प्रेम के उन्माद का दूसरा पहलू है। मतलब अपने देशवासियों के प्रति हिटलर के प्रेम के उन्माद ने दूसरों के लिए घृणा के उन्माद को जन्म दे दिया। ये सब कुछ इतना गहरा है ना कि हम लोग इसको कितना डिटेल में जा सकते हैं, एक एक लाइन। देखो ये जो क्लास है ना बहुत लिमिटेड है, टाइम एवरीथिंग, बट मैं आप लोगों से जरूर कहूंगी कि प्लीज टाइम निकाल करके इन इन सारे पॉइंट्स को बहुत डीपली सोचो। ये जो सिद्धांत, ये जो बातें शिल प्रभुपाद कह रहे हैं ना, ये सब हमारे जीवन में हो रही है। ऐसा नहीं है ये कोई उस युद्ध की बात है, ये हम लोग नहीं कर रहे क्या, है ना। अपने परिवार के प्रति प्रेम, दूसरे के अपने भोग के प्रति प्रेम, और फिर दूसरे से तो घृणा हो ही जाती है। तो ये सब उत्पन्न किया ना। तो हिटलर का उदाहरण केवल हिटलर की बात रखने के लिए ही नहीं है, जर्नल आप हर जगह इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। जैसे उसको इतना क्या था, उसने अपने देशवासियों के प्रति तो प्रेम कि मेरा देश और वो सारे लोगों को सुख मिले, अन्यों को मैं दास बनाऊंगा या मार दूंगा, और दूसरों के लिए घृणा को जन्म दे दिया। ऐसी तो हमारी कॉन्शियसनेस है। ये चर्चिल का केवल लेख है, या हम कहें कि प्रभुपाद उस समय नहीं, ये हम सबके लिए आज भी अप्लाई है। हम लोग क्या करते हैं, अपने परिवार, अपने संबंध, अपनी जाति ज्यादा से ज्यादा संकीर्ण या विस्तारित स्वार्थ, जिसे प्रभुपाद भागवतम में लिखते हैं। या तो कोई व्यक्ति अपने शरीर के सुख तक सोचता है, या फिर कोई व्यक्ति थोड़ा अपनी कम्युनिटी, देश के बारे में भी विचार कर लेता है। बस इतना ही तो रहता है, इससे आगे हम क्या सोचते हैं। तो एक स्पेसिफिक चीज को हम लेकर चलते हैं जिसमें हमारा भोग या हमारा सुख है, और अन्यों के लिए हम क्या करते हैं, कठिनाइयां उत्पन्न कर देते हैं। पर कृष्ण भावना अमृत या भगवत भक्ति ऐसी है जो सबको लेकर चलती है, जिसमें किसी के लिए भी घृणा का स्थान नहीं है, सबके लिए प्रेम है, सबके लिए सच्चिदानंद स्थिति है, और सबको सुख है। और कोई किसी से पीछे नहीं है, आगे नहीं है, सबकी स्थिति क्या है, भगवत दास के रूप में एकदम समान, एकदम शांति, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वर्तमान युद्ध प्रेम और घृणा के द्विपक्षीय उन्माद का परिणाम है। तो युद्ध में क्या होता है, अपने लिए प्रेम, अपने सुखों की इच्छा, और दूसरों के हितों का हनन करना, बस यही चल रहा है। तो इसीलिए जब हम घृणा के उन्माद से मुक्त होना चाहें तो हमें प्रेम के उन्माद से भी मुक्त होने के लिए तैयार होना होगा। कितना डीप है ये भाई, है ना। तो हमें ये स्वार्थ भी छोड़ना होगा, अपने शरीर का स्वार्थ, अपने लोगों का स्वार्थ, किसी एक ही स्पेसिफिक चीज के प्रति प्रेम, है ना, कि बस मेरी कम्युनिटी, जैसे होता है ना, हम आतंकवादी हैं, हमें भारत से नफरत है, या जो भी ये जो भी ये लोग करते हैं, ये सब अच्छा नहीं है ना। ये धर्म है ना, ये शास्त्र, ये कुछ भी नहीं है, घोर पशुता है केवल। ओनली ओनली एनिमल की कंडीशन है, केवल वो वही कॉन्शियसनेस है। और आप सोचो, ये जो एक एक तरफा ये सारी चीजें हैं ना, किसी एक चीज से प्रेम और ऑब्वियसली अन्य चीज से घृणा। पर अगर आप वास्तविकता में यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, एक व्यक्ति सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड को प्रेम कर लेते हो, सबके प्रति प्रेम होगा, घृणा कहीं रहती नहीं है। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने लेक्चर में, प्रभुपाद बोल रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पूरे संसार से प्रेम करेगा वो व्यक्ति जो भगवान से प्रेम करने लगता है। अब आप बताओ, यहाँ पर देश से प्रेम, मेरे घर से प्रेम, खुद से प्रेम से व्यक्ति शोषण करता है केवल। पर कृष्ण का प्रेम जो है इतना मैजिकल है कि यदि कोई कृष्ण से प्रेम कर ले, वो एक ही व्यक्ति से प्रेम कर ले, है ना। यहाँ यदि कोई, अब देखो, मानो कोई युवक युवती हैं, वो आपस में ही प्रेम करते हैं, बाकी पूरे संसार से विरोध करते हैं, घर वालों से लड़ते हैं, वो कैसा प्रेम हुआ, शोषण का प्रेम। वो बहुत स्वार्थ भरा प्रेम है, और वो मनुष्य का प्रेम नहीं है, पशुता है, वो जानवर है। एक केस आ रहा था ना, एक बेटी ने खुद ही अपने परिवार वालों को सबको मार दिया, लिव इन रिलेशनशिप में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के कारण। उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो उसने अपनी बहन, माता पिता सबको मार दिया। कितना स्वार्थ है। अब आप देखो, ये प्रेम था, ये एक तरफ प्रेम और बाकी सबसे घृणा, है ना। पर कृष्ण का प्रेम, एक व्यक्ति, केवल ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, एक व्यक्ति से प्रेम करने पर आप सबसे प्रेम कर रहे हो, घृणा खत्म हो जाती है। और ये प्रेम रियल है, और ये प्रेम कल्याणकारी है। तो लोग प्रेम को समझ ही नहीं रहे। किसी को किसी से संसार में आज प्रेम हुआ तो बस अपना सुख, मेरा घर, मेरा परिवार, दूसरे मर जाए, खत्म हो जाए, सारा संसार खत्म हो जाए, इतना गहरा स्वार्थ, और केवल शरीर का स्वार्थ।
केवल इसी मानसिकता पे सब आधारित है, इसीलिए इतनी हेट हर जगह हो रही है। और वो क्राइम इतने घिनौने, इतने भयानक हो रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति पढ़ के सुन के विचलित हो जाए। क्यों हो रहा है ये? कृष्णा नहीं है। लोहा लोहे के साथ कैसे कोई स्वार्थ हो सकता है? लोहे का संबंध चुंबक के साथ है। अगर वो लोहा लोहे से कोई रिलेशन रखेगा, मनुष्य आत्मा आत्मा से कनेक्ट हो नहीं सकती, उसका कोई कनेक्शन है नहीं। कृष्णा से होगा। आत्मा परमात्मा की है, कृष्णा से कनेक्ट होगी तो सब कुछ सुखमय हो जाएगा। और अब देखो, फिर कोई कुछ नहीं देख रहा। अब प्रभुपाद को देखो, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड से प्रेम है तो सारे संसार में प्रेम का वितरण हो गया। चैतन्य महाप्रभु, है ना, श्रीमती राधा रानी, सारे संसार को स्वीकार कर लिया गया। केवल भगवान के प्रेम से पूरा संसार प्रेम में स्थित हो सकता है। एक व्यक्ति से यदि किसी को प्रेम करना है, वो कह रहे हैं ना, एको गीतम देवकी पुत्र एवा, शंकराचार्य जी इस बात को कह गए। यदि एक ही शास्त्र, एक ही आराध्य, एक ही जीवन में तुम्हें कुछ चाहिए, एक ही स्वामी, तो वो कृष्ण है और कोई नहीं है। है ना? तो केवल भगवत प्रेम से सब कुछ संभव है। तो एक ही व्यक्ति चूज करना है तो वो चूज करो, कृष्णा को चूज करना चाहिए। प्रेम और घृणा से मुक्त इस तरह के संतुलन की स्थिति तभी प्राप्त होगी जब लोग भली भांति शिक्षित हो जाएं कि मुझे प्रेम करना कहाँ है। तो प्रभुपाद एक कोट में, एक लेक्चर में बताते हैं कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, है ना, नामे विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जब तक जीव ये नहीं समझ जाता कि मेरा रियल स्वार्थ कृष्णा है ना, तब तक अंधा यथा अंधे रूपनीय माना, अंधा बन के अंधे के पीछे चलेगा। कहाँ प्रेम, किससे प्रेम? और प्रेम चाहिए सबको, पर उसको गलत गलत जगह रखेगा, गलत गलत जगह ठोकरें खाएगा और अन्यों को कष्ट देगा, खुद भी पीड़ित होगा और फिर चिल्लाएगा, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। क्यों हो गया? खुद ही किया था तुमने। स्वार्थी लोग ऐसे ही होंगे और ऐसा ही उनको परिणाम भोगना पड़ेगा। और रियल स्वार्थ यदि आत्मा समझ जाती है कि मैं कृष्ण का हूं, वो मेरे स्वार्थ है, देखो जीवन बदल जाएगा। शिल प्रभुपाद को देखो, जितने डिवोटीज हुए हैं प्योर, सारे डिवोटीज को देखो, उन्होंने केवल प्रेम को स्प्रेड किया है। किसी भी डिवोटी ने हेट स्प्रेड नहीं किया। और यहाँ के कितने बड़ा राजनेता, नेता, अभिनेता, पर्सनैलिटी हुई हो भौतिक, उसने केवल हेट को स्प्रेड किया है। आप चाहें तो जवाहरलाल नेहरू को देख लो। इन लोगों के बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे और फिर बहुत सारे इनके मामले खुलेंगे और पता चलेगा कैसे थे भैया, कितना हेट युद्ध करवाए इन लोगों ने। जो भी यहाँ की कोई फेमस चीज है ना, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, वो सब हेट वाले, हेलिश लाइफ देने वाले लोग रहे हैं। और अगर आप देखोगे दूसरी तरफ जो कृष्णा के डिवोटीज हैं, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, है ना। कितना परिवर्तन है। जब तक लोग इतने शिक्षित नहीं हो जाएंगे कि अपने शरीर में स्थित आत्मा को देख सकें, तब तक प्रेम और घृणा का दोहरा उन्माद बना रहेगा। तो ये कैसा प्रेम है? अपने देश से केवल प्रेम है दूसरे मर जाए, अपने घर के लोगों से प्रेम है अन्य कोई भी मर जाए, है ना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने सुख से प्रेम है अपने। कुछ तो फिर कुछ लोग तो अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ते, जैसे उस लड़की ने किया। मतलब अपने केवल शारीरिक, मेरा सुख कैसे हो सकता है, ओनली दिस थिंग। एंड देन कोई, ये प्रेम है इतना घोर, अजीब सा ये प्रेम है, ये कितना ज्यादा ब्रूटल और कितना ज्यादा अ, घृणित है ये। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभय ने समापन करते हुए लिखा कि आत्मनिरीक्षण श्री भगवान की सेवा से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः श्रीमान चर्चिल के मानवतावादी संसार का आशय यही है कि हम श्री भगवान की ओर चलें, क्योंकि ये जो दोहरा उन्माद है प्रेम और घृणा का, इसको समाप्त करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? भगवान की ओर चलना होगा, यही कंक्लूजन है। तो चर्चिल के मानवतावादी संसार को शिल प्रभुपाद ने कृष्ण भावना अमृत, है ना, उसका मार्ग बताया और कृष्ण भावना अमृत में जाकर उसे प्रभुपाद ने कंक्लूड किया। बाकी का फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय।